हेलो। आज हम एक नई वीडियो में आपके सामने आए हैं स्पार्क इंस्टीट्यूट की तरफ से। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ वो क्वेश्चंस जो ऑलरेडी हमारे जेके एसएसबी के प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस में कुछ फिजिक्स के, कुछ केमिस्ट्री के और कुछ बायोलॉजी के डिस्कस कर रहा हूँ जो ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, पहला क्वेश्चन बोलता है कि वाटर हैज़ इट्स मैक्सिमम डेंसिटी एट हाउ मच डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर जेके एसएसबी क्या ये एसएससी के अंदर भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। आपको ये क्वेश्चन के अंदर माइनस में भी कुछ ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। और डेंसिटी का मतलब होता है कि पर यूनिट एरिया में कितना ज़्यादा वॉल्यूम है। अगर हम इसे टेक्निकली बोले तो वॉल्यूम पर यूनिट एरिया। अब अगर थोड़े से एरिया में ज़्यादा वॉल्यूम है, ऑब्वियसली उसका भार ज़्यादा होगा। आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। अगर आप एक थोड़ा सा कॉटन का पीस उठाएंगे और उतने ही साइज़ का अगर लोहे का पीस उठाएंगे तो ऑब्वियसली लोहे का पीस भारी होगा। तो जितना ज़्यादा भारी होता है उस चीज़ को हम कहते हैं उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, अगर उसका एरिया सेम है तो। ठीक है। सिमिलरली ये क्वेश्चन वाटर के ऊपर पूछा गया तो पानी का आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन या वैक्सीन किसने डिस्कवर की थी। तो इनका नाम था लुईस पैस्चर। ऑल राइट। इसके बाद विच इज़ अ मेजर गैस प्रेजेंट इन द सन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सबको पता है इसको हाइड्रोजन इसका मेन गैस है जो सन के ऊपर होता है, और वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट गैस जो है वो है हीलियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि जो आपने सुना होगा कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं, अरेबियन कंट्रीज़ हैं, जैसे सऊदी अरेबिया है, वहाँ पे डीसैलिनेशन किया जाता है वाटर का। खारे पानी को, नमकीन पानी को साफ़ किया जाता है, पीने लायक बनाया जाता है। और अब ये क्वेश्चन ये है कि उस टेक्निक का क्या नाम है जिससे डीसैलिनेशन होता है वाटर का। उसका नाम है डिस्टिलेशन। ऑल राइट। आफ्टर दैट द क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग हाईएस्ट वेवलेंथ। जो क्वेश्चन है कभी कभी पूछा जाता है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, जिसका आंसर है गामा रेस। और कभी कभी पूछा जाता है हाईएस्ट वेवलेंथ किसी है, जिसका आंसर है रेडियो वेव्स। अगर आपको पूछा जाता है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है तो भी आंसर आपका होगा रेडियो वेव्स, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो हमारा अगर वेवलेंथ मैक्सिमम है तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा। इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका नर्वस सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है। देखिए, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं स्टार्ट कहाँ से होती है, ये हम सबको पता है, ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती है। तो जहाँ पे ब्रेन का एंड पॉइंट होता है वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का टॉप पॉइंट होता है। उस एंड पॉइंट को क्या बोलते हैं, ब्रेन के या स्पाइनल कॉर्ड के टॉप पॉइंट को क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज मेड्यूला। ऑल राइट, ये ब्रेन का हिस्सा होता है मेड्यूला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसिड प्रेजेंट इन रेड एंट, इट इज नोन एज फॉर्मिक एसिड। आफ्टर दैट द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, जो हमारा एनालिसिस करता है, रीजनिंग एबिलिटी, सोचने की क्षमता जो है, ये ब्रेन के किस हिस्से में होती है, दैट इज नोन एज फोर ब्रेन। आफ्टर दैट द पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स ब्रीदिंग इज मेड्यूला। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी कभी, द मोस्ट इंफीरियर पार्ट ऑफ अवर ब्रेन, वो भी हम मेड्यूला को ही कहते हैं। ऑल राइट। सो आफ्टर दैट देर आर सम मोर फ्यू मोर क्वेश्चंस। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन। ज़रा कोशिश कीजिए इसका क्या जवाब है, अपने वीडियो को पॉज कीजिए, कोशिश कीजिए जवाब देने की। ठीक है, आई होप आपने इसका जवाब दिया होगा। इसका सही आंसर है रदरफोर्ड। अब आपको एक छोटा सा टास्क है, आप मुझे ये बताइएगा कि चैडविक ने क्या किया है, थॉमसन ने क्या किया है, गोल्डस्टाइन ने क्या किया है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एसिड डज मिल्क कंटेन। दूध में कौन सा एसिड होता है, इसका जवाब है लैक्टिक एसिड। ठीक है। सिमिलरली इसके जो बाकी 3 ऑप्शंस हैं, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड और एसिटिक एसिड, इनको भी देखिएगा कि ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन की दवाई होती है, आपने सुना होगा इसका नाम। ठीक है।
इसका फॉर्मूला है C9H8O4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड देखिए, आपको यहाँ पे भी एसिटिक एसिड दिख रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी पूछा हुआ एक सवाल कि एसिटिक एसिड मिलता कहाँ पे है, किस चीज़ में पाया जाता है, तो इसका जवाब है C2H4O2। लास्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज एटम्स आर मेड अप ऑफ। आपको पता होगा, अगर आपने बेसिक एटम स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हो, एटम्स के अंदर क्या होते हैं। एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ऑलराइट। और उसके बाहर कुछ रिवॉल्व करता है एटम के अराउंड, वो भी आपको पता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, सॉरी एटम के अंदर पाई जाती हैं, तो ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स।